बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम इंजीनियर हफीज़ुल्लाह। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 9th क्लास की मैथमेटिक्स। और ये सर्ड्स से मुतल्लिक है। सर्ड्स, इट्स डेफिनेशन, इट्स बेसिक्स, इट्स प्रॉपर्टीज़, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और अगर किसी ने सर्च के लिए डेफिनेशन या प्रॉपर्टी समझना है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ लिंक में सर्च करके आप वहाँ क्लिक करके वो पढ़ सकते हैं, वहाँ से उसे समझ सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 4.3 करने जा रहे हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज़ इनके हम पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन क्या है कि 60√/ डिवाइडेड बाई 5√। अब इसमें आप डिवीजन प्रॉपर्टी यूज कर लें। तो डिवीजन प्रॉपर्टी क्या है कि दिस इज डिवीजन प्रॉपर्टी, a डिवाइडेड बाई b, दिस इज इक्वल टू a अपॉन b। दिस इज प्रॉपर्टी जो हम पहले पढ़ चुके, समझ चुके हैं, जो अलग से डिस्क्रिप्शन में गिवन भी है। अगर हम इसे इसी फॉर्मेट में लिख लें तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 6/5। तो 6/5 आप इसे देख लें 12। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 12 स्क्वायर रूट। अब इसके बाद आप इसे अगर फर्दर इस तरह लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो इस तरह लिखने के बाद आप इसे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में क्या है, द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी मैं साइड पे लिख लेता हूं। द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी सेज दैट a इंटू बी अगर कंपोजिट फॉर्म में नहीं है तो आप इन्हें, टू डिफरेंट सर्ड्स हैं, दोनों स्क्वायर रूट फॉर्म में हैं, ये nth रूट फॉर्म में भी हो सकते हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे हों दोनों अलग अलग हैं, आप उन्हें कंपोजिट फॉर्म में एक साथ एक स्क्वायर रूट के अंडर लिख सकते हैं। तो आपने क्या किया कि इस फॉर्म में है, आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये दो प्रॉपर्टीज एक ही क्वेश्चन में आपने यूज कर लिए। अब इसके बाद क्या है, 4 के लिए स्क्वायर रूट निकलता है, दैट इज 2, और स्क्वायर रूट 3। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। 128 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई √2 स्क्वायर रूट। आप इसे पहले वाली प्रॉपर्टी आप यूज कर लें। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करते हुए आप सबसे पहले इसे इस तरह लिख सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए कैंसिल हो रहा है, 2 6 is 12 और 2 4 is 8। तो ये क्या बचता है, नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, 8 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल, कितना बच रहा है, 8। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। So the question number 3 is a little bit technical or tricky। तो ये ज़रा ट्रिकी अंदाज में इसने क्वेश्चन लिखा हुआ है। √6 4 + 2 डिवाइडेड बाई 24। तो अगर हम इसे, ये ट्रिकी अंदाज में इसने लिखा है, हम इसे इस तरह लिख लें 6 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 4 + 2 हम इसे लिख सकते हैं। अब आप इसे थोड़ा सा देख लें, इस पे आप डिवीजन प्रॉपर्टी लगा लें। तो डिवीजन प्रॉपर्टी क्या है, 6/24 द फर्स्ट प्रॉपर्टी इंटू 4 + 2 ये कैंसिल हो रहा है, क्या बचता है, 1/6। तो फर्दर अगर हम इसे लिखना चाहें 1/6 ना लिखें, इसको आप ऊपर लिख लें 4 + √2 डिवाइडेड बाई 6 क्योंकि ये अंडर इन दोनों के ऊपर है, 1/6 है तो आपने 6 नीचे लिख लिया, 1 को आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये फॉर्मेट आपके पास आ रहा है। अब √6 इन दोनों के, इसके भी नीचे आ रहा है और इसके भी नीचे आ रहा है। तो हम इसे अगर लिख लें 4/√6 प्लस √2/6 तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। अब क्या है, इस तरह आपने लिख लिया। अब आप इस पोर्शन में देख लें आपको सॉल्यूशन पॉसिबल आ रहा है नजर या नहीं आ रहा।
अगर आपको पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है तो आप इस पे ज़रा गौर कर लें। इस पे डिवीजन प्रॉपर्टी लग सकती है, तो आप इस हिस्से पे प्रॉपर्टी लगा लें। 4/6 अंडर रूट प्लस 2/6 अंडर रूट, आप इसे इस तरह लिख सकते हैं कंपोजिट फॉर्म में। तो 2 1 is 2, 2 3 is 6, ये क्या बन गया 4/6 प्लस 1/3। तो आप इसे भी आंसर, इस फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा। अगर हाँ, आप इसमें एक और काम कर सकते हैं, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेने की सूरत में क्या है, 3 और √6 दोनों एलसीएम में होंगे। √6 इससे कैंसिल हुआ, यहाँ 4 बचता है, प्लस यहाँ 3 कैंसिल हुआ तो √6 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो 4 + 6 अंडर रूट डिवाइडेड बाई ये, आप इसे भी आंसर लिख सकते हैं। अगर आप इसे आंसर लिखना चाहें तो आपके दोनों आंसर्स करेक्ट होंगे। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्यूब रूट ऑफ 27x³ y 6। अब सबसे पहले आप इसे सॉल्व कर लें। क्यूब रूट अगर आपके पास है तो आप इसे रिप्लेस करके बेस लिख लें, वट एवर द बेस इज गिवन, और इसके ऊपर आप 1/3 से रिप्लेस कर लें, क्योंकि स्क्वायर रूट को आप रिप्लेस करते हैं 1/2 की पावर से, और क्यूब रूट को 1/3 की पावर से आप रिप्लेस कर लेते हैं। तो अगर ये फर्दर ब्रैकेट में जो कुछ भी गिवन है आप इसे क्यूब की फॉर्म में ले आए तो 3 की पावर ये 3 हो जाएगा, इंटू एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर 2 और पूरे की पावर क्यूब। तो ये सब आपको क्यूब फॉर्मेट में आ गए, और इन सब के ऊपर क्या है 1/3। अब आप एक चीज देख लें कि 1 पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो मैं अगर इसे इस तरह लिख लूं 3xy² और इस सब की पावर क्यूब, इनको आप एक दफ़ा लिख लें, सब के ऊपर ब्रैकेट में आपने पावर दे दिया। इसका मतलब ये है ये पावर हर एक के ऊपर है, तो 1/3 अपनी जगह मौजूद। और हमने ये असूल पढ़ा है जब सिंप्लीफाई हम कर रहे थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को, जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये क्या होगा 3xy², एक पावर 3 है और नेक्स्ट पावर इज 1/3, तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब ये 3 और 1/3 एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, तो आंसर क्या बचता है 3xy²। 3xy², दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 8 अंडर रूट इंटू 3 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट। आप इसमें सेकंड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अगर दो डिफरेंट आपके पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो, आप इन्हें कंपोजिट एक स्क्वायर रूट के अंडर मल्टीप्लिकेशन की सूरत में लिख सकते हैं। अगर सेपरेट मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ये देख लें, ये 3 सर्ड्स हैं, अलग अलग से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए अगर 2 हैं 3 हैं जितने भी हैं आप उनको कंपोजिट लिख सकते हैं। तो अगर मैं इन्हें इस तरह लिख लूँ 8 × 3 × 2, एक स्क्वायर रूट के अंडर आप इन्हें लिख सकते हैं, यानी a × b × c। अब आप इन्हें अगर मल्टीप्लाई कर लें 2 3 = 6, 6 8 = 48। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आप इसे मजीद स्प्लिट कर लें, ये 3 और 2 फर्दर स्प्लिट नहीं हो सकते हैं, ये हो सकता है 2 2 = 4, 4 2 = 8 × 3 × 2। अब जितने भी आपके पास यहाँ अंदर स्प्लिट फॉर्म में इंटीजर्स अवेलेबल हैं, इन सब को आप पेयर्स में लिख लें। एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, तो इट मीन्स 2² इंटू फिर 2² इंटू 3। ये आप इसे इस तरह लिख सकते हैं। अब फर्दर आप प्रॉपर्टी यूज करते हुए, पहले आपने कंपोजिट बनाया था, अब इसे फिर दोबारा वापस सेपरेट कर लें। तो सेपरेट करने की सूरत में क्या है 2², ये फिर 2² इंटू 3 स्क्वायर रूट।
तो स्क्वायर रूट और ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो 2 2 इज 4 और 3 फर्दर, ये 4 स्क्वायर रूट 3, दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ये आंसर है। अब 6 करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ट्वेल्व स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब इसे अगर हम सॉल्व कर लें, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं डिवीजन वाली, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 12 इंटू 5/10, 5/10, क्योंकि सेपरेट फॉर्म में हो एक स्क्वायर रूट में, आप कंपोजिट फॉर्म में इसे डिवीजन में लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, 5 2 is 10, तो क्या हुआ 12 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, 12 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, सो दिस इज आंसर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी इसमें लग रही है। पहले जो हमने 6 क्वेश्चंस किए थे उनमें ये 2 प्रॉपर्टीज लग रही थी। अब इसमें क्या है कि इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी लग रही है। तो इसमें सबसे पहले आप देख लें कॉमन क्या निकल रहा है, बेस कॉमन है, तो जब बेस कॉमन है आप इसे निकाल लें। यहाँ क्या बच रहा है 2, यहाँ पे क्या बच रहा है 7, यहाँ पे 9, तो ये 2 और 7 +9 एंड दिस इज -9, तो क्या होगा +9 -9, ये दोनों कैंसिल होके 0 बनता है और 0 इससे मल्टीप्लाई होके आंसर क्या बनाता है 0। सो आंसर फॉर दिस वन इज 0 फॉर क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं 2 + 3 अंडर रूट इंटू 1 - 5 अंडर रूट। अब इसमें आप देख लें, इसमें बेसिक अलजेब्रा भी इन्वॉल्व है, 2 अलग अलग से टर्म्स हैं, इनमें सर्ड्स भी मौजूद हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर लें। मैं यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेसिक अलजेब्रा के तरीके से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, वैसे डायरेक्ट भी पॉसिबल है ताकि आपको समझ आ सके। तो 2 + 3 अंडर रूट 1 - 5 अंडर रूट, इनको मल्टीप्लाई कर लें। फर्स्ट टर्म विद द फर्स्ट टर्म, दिस इज 2, फर्स्ट टर्म विद दिस टर्म, इसके बाद सेकेंड टर्म विद दिस वन, फिर सेकेंड टर्म विद दिस टर्म 15, यानी -5 +- 5 और 3 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं कंपोजिट फॉर्म में, आप इन्हें 5 × 3 करके लिख सकते हैं। अब क्या है 2 + 3 अंडर रूट -2 5 माइनस ये 15। अब आप ज़रा इसे फर्दर थोड़ा सा अरेंज कर लें। नाउ अरेंजिंग द टर्म्स, तो सबसे पहले अरेंज करने के लिए अगर इन 2 टर्म्स को मैं अलग लिख लूँ, 2 -2 अंडर रूट 5 + 3 अंडर रूट -15 अंडर रूट। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है, 3 - 7 अंडर रूट होल स्क्वायर। अब आप इसे देख लें, इसमें a - b स्क्वायर फार्मूला लग रहा है, तो a - b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, दिस इज a एंड दिस इज b। तो a स्क्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल इट मीन्स 3 स्क्वायर -2 इंटू a की जगह आप 3 लिख लें और b की जगह अंडर रूट 7, इसके बाद +b स्क्वायर इट मीन्स 7 अंडर रूट होल स्क्वायर। तो ये आपने a - b स्क्वायर के फार्मूले से इसे ओपन कर लिया। अब 3 का स्क्वायर दिस इज 9 -2 3 इज 6 अंडर रूट 7 प्लस ये स्क्वायर रूट और ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, क्या बच रहा है 7। तो 9 + 7 ये क्या बनता है, 9 + 7 दिस इज 16
minus 6 under root 7. So this is your answer for question number 9. अब हम करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 4.3. The last question, क्वेश्चन नंबर 10. तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? 5 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट 5 माइनस 5 अंडर रूट 5. अब आप इसे देख लें, इसमें सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी लग रही है. दो बेसिस सेम हैं, दो डिफरेंट टर्म्स हैं, तो आप इन दोनों में कॉमन निकाल लें. तो ये 5 अंडर रूट पहले से कॉमन चल रहा है, इनटू एक 5 अंडर रूट आप और कॉमन निकाल रहे हैं. तो अंदर क्या बच गया? यहाँ 2 माइनस 5 बच रहा है. अब ये 5 इंटू 5 अगर आप मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज कर लें तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं 5 इंटू 5. फर्दर आप इसे 5 स्क्वायर अंडर रूट लिख सकते हैं. ये दोनों आपस में कैंसिल होकर क्या बचता है? 5. तो इट मीन्स इस कंप्लीट को आप रिप्लेस करके 5 लिख सकते हैं. तो कंप्लीट को रिप्लेस करके हम लिख रहे हैं 5. 2 माइनस 3, दिस इज माइनस 3. अब ये से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 15. दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10. और सवाल में भी यही पूछा जा रहा था कि आप इन्हें सिंप्लीफाई कर लें, प्रॉपर्टीज जो लग रही हैं वो लगा दें और सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट कर लें. तो दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर दिस वन. तो थैंक यू वेरी मच.